very good morning students. Today we will learn Hindi language lesson 2 वर्णमाला एवं मात्राएं। इस लेसन में 6 टॉपिक हैं बच्चों। वर्ण, वर्णमाला, वर्ण के भेद, स्वर, व्यंजन और मात्राएं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण क्या होते हैं। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाता है, जैसे आ, ई, उ, क, ख आदि। बच्चों, जब हम कुछ बोलते हैं अपने मुख से तो हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, ठीक है, उन्हीं ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके और टुकड़े या इनको और छोटा नहीं किया जा सकता है। वर्णमाला, वर्णों के क्रम से लिखे समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब हम अक्षरों को एक सही क्रम में लिखते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा वर्णमाला। एक सही क्रमबद्ध समूह में रखेंगे तभी वो हमारी वर्णमाला कहलाएगी। वर्ण के भेद, वर्ण के 2 भेद होते हैं स्टूडेंट, स्वर और व्यंजन। आपने प्रीवियस क्लासेस में इसको पढ़ा होगा। स्वरों की संख्या 11 होती है। आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर होते हैं। ठीक है, स्वर होते क्या हैं, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण या बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम स्वरों को बोलते हैं तो हमें उसको बोलने के लिए किसी और वर्ण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वो अपने आप बोलने में क्या होते हैं, फ्री होते हैं। जैसे हमने बोला आ, ई, ठीक है, तो ये क्या है, फ्री है। इनके आगे और पीछे हमें किसी और वर्ण को जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये फ्री होके हम इनका उच्चारण कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों या अक्षरों, ठीक है, वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, जिन अक्षरों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। क्या है व्यंजन्स? जब हम बोलते हैं, जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की। स्वर हमारे कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ठीक है, ये हमारे स्वर हैं। पर प्रत्येक व्यंजन के साथ हमें एक स्वर की आवश्यकता पड़ती है और वो स्वर आ होता है। ठीक है, कोई भी हम व्यंजन का उच्चारण अगर करते हैं, क, ख, ट, थ, ठीक है, तो सबके लास्ट में हमें कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है? आ की। और आ क्या है? एक हमारा स्वर है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है वे व्यंजन कहलाते हैं। बिना स्वरों की सहायता के हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी में हमारे आते हैं जो हमारे व्यंजन है, व्यंजनों की संख्या 29 होती है। स्वर की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 29 होती है। इन्हीं 29 व्यंजनों में हमारे 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं बच्चों? 2 व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों की संख्या 4 होती है। जब हम 2 व्यंजनों को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे संयुक्त व्यंजन। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ, श्र, ठीक है, ये 4 हमारे क्या हैं? संयुक्त व्यंजन हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं या किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ देखते हैं संयुक्त व्यंजनों का मेल कि कैसे संयुक्त व्यंजन बनते हैं। ये है संयुक्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजनों से बने शब्द। ठीक है, क, श, ठीक है, क और श को मिला के हमारा एक संयुक्त व्यंजन बना, वो है छ। ठीक है, छ से क्षत्रिय, पक्षी, क्षमा, कक्षा, रक्षा, ठीक है, तो ये 6 के शब्द हैं, 6 से बने हुए शब्द हैं। नेक्स्ट है हमारा
या, ठीक है। ज्ञ कैसे लिखते हैं हम लोग? ज और या, ज और या मिला के हमारा एक संयुक्त व्यंजन बनता है। कौन सा? ज्ञ, ठीक है। ज्ञ से बने हुए शब्द देखिए, ज्ञानी, यज्ञ, ज्ञान, विज्ञान, ज्ञात, ये सब क्या है? हमारे संयुक्त व्यंजन से बने शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट है त्र, त और र मिला के त्रा, त्रिभुज, त्रिकोण, त्रिदेव, ठीक है। ये हमारे त्रा हैं। मित्र, पत्र, चित्र, ये सब कौन से शब्द हैं? त्रा से बने हुए शब्द हैं। और त्रा हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन। श्र, श्र कैसे बनेगा? श और र मिलाकर हमारा क्या बनता है? श्रा। श्रम, श्रवण, परिश्रम, श्राप, श्रेष्ठ, ठीक है। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजनों से मिलकर बने हुए शब्द हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे मात्राएं। मात्राएं किसे कहते हैं या मात्राएं क्या होती हैं, ठीक है। व्यंजन वर्णों से संयुक्त होने पर स्वरों का मूल रूप परिवर्तित हो जाता है। स्वरों के इस परिवर्तित रूप को ही हम मात्रा कहते हैं। मूल रूप क्या होते हैं बच्चों? जब हम स्वरों को उनकी जैसे वो लिखे होते हैं उनको वैसे ही लिखना होता, और जब हम इनको व्यंजनों के साथ जोड़ते हैं तो वो मूल रूप परिवर्तित हो जाता है। किसमें? मात्रा में, ठीक। देखिए मूल रूप, अनार, आम, इमली, ईंख, तो ये हमारे क्या हैं? स्वर हैं, ठीक है। ये क्या है? हमारे स्वर हैं, ठीक है। पर जब हम इनको व्यंजनों के साथ जोड़ते हैं तो ये हमारे स्वर परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें? मात्राओं में, ठीक है। वही यहाँ पे आपको बताया गया व्यंजनों के साथ मिलकर। जब व्यंजनों के साथ मिलेंगे तो देखिए कैसे बनते हैं। किसी व्यंजन में स्वर को मिलाते समय इन स्वरों का मूल रूप नहीं लिखा जाता है। मैंने आपको बताया ना, ये परिवर्तित हो जाते हैं, बल्कि इनके चिन्ह को मिलाया जाता है। इन्हीं चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। जब हम स्वरों को व्यंजनों के साथ लिखते हैं तो उनके मूल रूप को ना लिख के क्या लिखते हैं? उनके चिन्हों को लिखते हैं, ठीक है। देखिए स्वरों के चिन्ह या स्वरों की मात्राएं, आ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ, ई, उ, री, ए, ओ, अव, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर हमारे क्या है? मूल रूप है, और ये जो हमारे चिन्ह हैं वो क्या है? मात्रा में परिवर्तित हुए, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको लर्न करना है कि वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, और उनकी कितनी संख्या होती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।